नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे लोकल एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में। जैसा कि अभी तस्वीरों में आप देख रहे थे कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर उकलाना के सद्भावना हॉस्पिटल, जो अभी हाल ही में उकलाना में प्रारंभ हुआ है, मल्टी स्पेशलिस्ट यह अस्पताल है और जो इसके संचालक है प्रगट सिंह जी, वो अपनी समस्त टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन लोगों ने पौधारोपण करके लोगों को एक संदेश देने का काम किया है। पवन जी, तो जी आज कहाँ पौधे रोपण अभियान चलाया गया आपकी टीम के द्वारा? आज हमारा जैसे कि सद्भावना हॉस्पिटल में प्रगट जी और संदीप जी द्वारा, इनकी सभी टीम के द्वारा यहाँ, और सिविल हॉस्पिटल में भी, गौशाला में भी और पुलिस स्टेशन में भी हमारा लगाने का भी उद्देश्य है। मतलब आज इन जगह पे आपको जो है पौधारोपण अभियान चलाया गया, पौधे रोपित किए गए हैं। पवन जी, क्या संदेश रहेगा लोगों के नाम? लोगों के नाम यही रहेगा कि जीवन में कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। इससे क्या होगा कि उनके मन में भी शांति रहेगी और हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, हमारे बच्चों को भी एक नया संदेश मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। प्रगट सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आइए। सर, वास्तव में जो ट्रस्ट है उसने वास्तव में एक अच्छा अभियान चलाया है। इन लोगों का संदेश है कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। और जैसे कि आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो जो पेड़ पौधे हैं वास्तव में एक अहम भूमिका अदा करेंगे, मानते हैं ये बात? जी बिल्कुल मानते हैं। सबसे पहले तो पवन कुमार जी का धन्यवाद, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं पवन कुमार जी। दूसरा ये कह रहा हूँ, जब हम सब जानते हैं जैसी महामारी चली हुई है और रोज एक नई बीमारी जन्म ले रही है जी सर, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हम अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज इस दिन हम पौधारोपण करके और एक संदेश दे सकते हैं कि हमें अब टाइम आ गया है कि जब हम अपने पर्यावरण की तरफ ध्यान दें और इन बीमारियों को यहीं रोकथाम करें। और एक और संदेश देना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि हम 50 पौधे लगाएं, 100 पौधे लगाएं, भले ही एक पौधा लगाएं और उसकी अंत तक देखभाल जरूर करें, रोज़ पानी जरूर डालें। ये नहीं कि किसी पब्लिसिटी के लिए 50 पौधे लगा दिए, मतलब जिम्मेवारी जरूरी है। जी जी सर। जैसा कि प्रगट सिंह जी ने बताया कि जिम्मेवारी समझे आपने, और यह नहीं है कि पौधा लगाया और छोड़ दिया, उसकी देखभाल भी जरूरी है जब तक कि वो एक बड़ा वट वृक्ष नहीं बन जाता। वास्तव में जो सर ने बात बताई है काबिले तारीफ है। सर, जो आज एक विपरीत समय आया हुआ है, तो कोरोना महामारी की अगर मैं बात करूं तो एक विपरीत समय है, तो आप कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार पर्यावरण में संतुलन होगा तो इस प्रकार की महामारी से भी बचा जाएगा भविष्य में? इनसे बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाएं, पशु पक्षियों का ध्यान रखें, उनको पानी पिलाएं। हर आदमी अपने घर पे छत पे एक प्याला रखे जिसमें रोज सुबह शाम दाना पानी करे। जी जी, ठीक है, तो ये जीवन जो सर्कल है, साइकिल है, ये सुचारू रूप से चलती रहे ताकि इसमें बाधाएं ना आए। जी जी, धन्यवाद सर। मैम आइए, आप आ जाइए। मैम क्या नाम है? मैं डॉक्टर दीपाली मोदी, शिशु रोग विशेषज्ञ सद्भावना। दीपाली मैम हमारे साथ मौजूद है, शिशु रोग विशेषज्ञ है और सद्भावना हॉस्पिटल में ही यहाँ पर अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। मैम, लगभग सर से बातचीत हो गई है सारी की सारी, और पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन्होंने लोगों को एक वास्तव में जो संदेश देने का काम किया है, तो उसी कड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कड़ी में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज विश्व के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एयर पोल्यूशन की है। जी बिल्कुल, एयर पोल्यूशन की है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसका कारण है, उसके मेन तो कारण ये है कि ओवर नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हमारे द्वारा यूज की जाते हैं। पहले के जमाने में एक घर के अंदर एक स्कूटर होता था या एक मोटरसाइकिल होता है, लेकिन आज आप एक घर के अंदर आपको 6 व्हीकल्स देखने को जितने मेंबर है उतनी गाड़ियां और बाइक मिलती हैं। सबसे पहला कारण तो एयर पोल्यूशन का यही है। दूसरा, आज हमने जो हमारी सेनाएं बढ़ा दी हैं, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, हवाई मतलब डेवलपमेंट होगा इस एरिया में, जो है हमारी सेना का डेवलपमेंट है। लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो एयर पोल्यूशन करने में। ठीक है, लेकिन आजकल नई तकनीकी भी आ गई है जिसके अंदर ऐसे ऐसे प्लेन्स है, ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर्स है जिसके अंदर पोल्यूशन बिल्कुल मिनिमल है। लेकिन वो अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि एयर पोल्यूशन के पहला कारण मैंने आपको बताया कि ओवर नंबर ऑफ व्हीकल्स लोगों के द्वारा जो यूज किए गए हैं। दूसरा, एयर ट्रैफिक के अंदर आता है आपके एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान
और आजकल तो ड्रोन्स भी यूज़ किए जा जी, रहे हैं drones और use। भी नए नए तरीके जो भी हैं इस कारण से है। और जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और एयर पोल्यूशन के कारण आपको मालूम है बहुत सी बीमारियां भी है, जी ठीक है, बहुत सारी एयर बॉर्न डिजीजेस हैं, वो सारी एयर पोल्यूशन। कोरोना क्या है? कोरोना एयर पोल्यूशन, Air pollution इट इज ए की वजह से। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। जी बिल्कुल। कोरोना इज एयर बॉर्न डिजीज, ठीक है ना। तो मैम संस्था ने आज मैं ये जी, कह जी, रही जी। हूँ कि जो पौधे होते हैं ना, ये हमारे को पोल्यूशन फ्री करते हैं, ठीक है। फ्री तो मैं टोटली फ्री तो नहीं कह सकती, लेकिन पोल्यूशन को कम करते हैं। जो भी वातावरण के अंदर पोल्यूशन है उसको कम करते हैं। दिन के अंदर पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जो एयर के अंदर पोल्यूशन के कारण, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसी और ये ओजोन है, जी ऐसी जो खतरनाक गैसेस हैं जिसके कारण पोल्यूशन होता है, उसको ये ऑक्सीजन रिलीज करके उसको कॉम्बैट करते हैं। जी जी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है ऑक्सीजन रिलीज करके पोल्यूशन को कम करते हैं और जो डेंजरस गैसेस हैं वो उसको ये कॉम्बैट करते हैं। धन्यवाद मैम। डॉक्टर दीपाली जी ने ऐसी बातें हमें बताई है कि हमें भी नहीं पता था पहले, और वास्तविकता में मैम लोगों को आपने भी एक संदेश दिया है कि इस प्रकार की चीज़ों का वाहन जितने घर में जरूरी है उतना यूज करें। दूसरी जी बात, जी दूसरी बोलिए बात मैम, बोलिए। कि सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी इनका बहुत जबरदस्त है। गर्मी के अंदर ये छाया देते हैं, सबसे बड़ी तो इनकी ये क्वालिटी है, छाया देते हैं। छाया देते हैं।